संतुष्ट होकर जा रहे हैं जी। लेकिन अगर एक हफ्ते के अंदर हमारी सारी बातों का सोल्यूशन नहीं हुआ तो वी आर गोइंग टू प्लेस ए बिग एजिटेशन इन फ्रंट ऑफ हिज ऑफिस। काफी लोग लाइव देख पा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे? हम संदेश ये देना चाह रहे हैं खास तौर पर पुलिसकर्मियों को कि तुमने भारत के संविधान के तहत शपथ ली है। भारत के संविधान ने तुम्हें खाकी वर्दी पहनने का मौका दिया है और जब तुमने संविधान की शपथ ली थी तो ये शपथ ली थी हम बिना जाति देखे, बिना रंग देखे, बिना धर्म देखे, बिना कलर देखे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब तुम केवल जाति देखकर कार्रवाई करने का काम कर रहे हो और कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति आता है तो तुम उसको जानबूझकर उसकी दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं करते, मुकदमे दर्ज होते हैं उनको खारिज करने का काम करते हो, अपने दफ्तरों में नहीं घुसने देते। तुम्हारा संतरी खड़ा जो बाहर खड़े रहते हो हमारे लोगों को प्रताड़ित करने का, खदेड़ने का काम करता है। तो ये जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जमाना बदल गया है, पहले वाला टाइम निकल गया है। अब हमारे समाज के लोग, चाहे तुमने खाकी वर्दी पहन के अगर हमारे समाज के लोगों के साथ बदसलूकी करोगे तो हमारा समाज भी बदसलूकी करने से रुकेगा नहीं, जूते उतार के तुमको मारने का काम करेगा। धन्यवाद आपका। आज जो मैटर है वो बाटला प्रकरण है जी, जहाँ पे कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने बाबा साहब के स्टैच्यू को खंडित किया और वहाँ के लोगों ने और माननीय अधिवक्ता रजत कलसन जी ने इसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। और ये भाई लगातार गरीबों की, मुस्लिमों की, महिलाओं की, पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। प्रशासन शासन के अभी तक कान तक पे जू नहीं रहेंगी। कितने दिन हो चुके हैं सर? अभी करीब 5 से 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पे एसपी, डीएसपी सारे के सारे लोग विजिट कराए। आज उसके इसमें में इकट्ठा हुए थे। जब यहाँ पे इकट्ठा हुए तो मैं उस टाइम तो पहुंचा नहीं था। आदमी कंचन साहब, कृष्ण बेदी तो भाई अपना बेदी साहब, कृष्ण बेदी तो चलो मेरे से गलती से मैं माफी चाहूँगा, वो तो समाज का जो भी है वो सब लोग पता है। हमारे जितेंद्र बेदी है, भाई प्रताप जी हैं, रजत कलसन जी हैं, भाई हैं, अपने बहुत सारे साथी यहाँ पे पहुंचे हैं। इनके ऊपर पुलिस ने लाठी चलाने का काम किया। भाई को भी चोटें आई और हमारी महिलाओं को चोटें आई। यहाँ तक कि उनकी चुनिया तक खींचने का काम किया और बुजुर्गों को मारने का काम किया। लाठीचार्ज करने के लिए भी परमिशन की जरूरत होती है। सर यहाँ पे जातिवादी गुंडे हैं, कोई परमिशन लेते नहीं ना। ये लोग दिखते हैं, जब शेड्यूल कास्ट का आदमी दिखता है तो उसको मारने का काम करे। एक जातिवादी गुंडा जिसका नाम सुरेंद्र है, कापड़ो घाट में उसने शुरुआत की थी और यहाँ पे भी उसने शुरुआत की। दूसरी यहाँ पे एक एडीजीपी ऑफिस में बैठा मांगे राम, हमारे लोगों को, गरीब लोगों को जाता है उसे मिलने नहीं दिया जाता। कहता है एडीजीपी साहब मिलेंगे नहीं, आइए साहब बिजी है, मेरे को एप्लीकेशन दो। मेरा एक पदाधिकारी बीमार में पदाधिकारी अमित मोवाल जिनका जिलाध्यक्ष, उसके साथ 32 मिनट पहले तुम नीले गमछे डाल के आ जाते हो, तुम किसी जाति के काम करते हो, तुम क्या करते हो, फलाना करते हो, तुम्हें बताएंगे हम क्या करते हैं और तेरी क्या औकात है, तुम्हें मिलने नहीं देगा। क्या कहानी तेरी? मजाक बना कर रखे पुलिस वालों ने। देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में रह के सभी को काम करना पड़ेगा, संविधान को सबको मानना पड़ेगा। संविधान से देश चलता है, संविधान से सारा का सारा प्रशासन चलता है। ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा। तो अगर तुम्हारे दिमाग में जातिवादी बातें आ गई हो तो उसको निकाल के फेंक दो। आज सम्मानित अधिकारी सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और वो इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो मूर्ति प्रकरण है, जो जिन्होंने तोड़ी है उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरा सेक्टर तोड़ने वाले कितने लोग? तोड़ने वाले कितने भी हो सकते हैं सर, तोड़ने वालों की संख्या बहुत है सर। लेकिन ये जो पुलिस की मानसिकता है जिनको बचाने में लगी हुई है, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और बहुत सारे मैटर है, सेक्टर 1-4 का मैटर है, उधर से जींद का एक मैटर है जिसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। इधर से सिटी थाने का जो मैटर है जिसमें एक लड़की को मार दिया झुग्गी झोपड़ी में, झुग्गी झोपड़ी मार दिया। आज तक पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया। 302 धारा लगी, बाई नेम है, लेकिन आज तक गिरफ्तार नहीं किया। अगर ऐसा ही प्रकरण चलता रहा तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर जो आज भीड़ थी इससे 10 गुना भीड़ हिसार जिले के अंदर होगी। एडीजीपी साहब के ऑफिस का घेराव किया जाएगा और बिल्कुल भी बर्दाश्त से बार चीजें बाहर हो जाएंगी हमारी। सर लोगों का कहना है कि चालान काटने में ज्यादा ध्यान देते, कार्रवाई बहुत लेट करते हैं। सर देखिए, आम आदमी चलता है मोटरसाइकिल लेके, आम आदमी चलता है, गाड़ी से हमारे है नहीं, चलान काटे जाते हैं। लेकिन जब जहाँ पे महिलाओं के सम्मान की बात आती है, जहाँ पे बुजुर्गों के सम्मान की बात आती है, उस टाइम पुलिस अपना पीछे कदम कर लेती है। यहाँ पे पवन शर्मा नाम का एक व्यक्ति है जिसको बचाने में सारा का सारा प्रशासन ये पहुंचता है। कभी कह रहे क्राइम ब्रांच को दे दिया, कभी कह रहे हैं एसपी साहब देख रहे हैं, कभी कह रहे हैं डीएसपी साहब देख रहे हैं, कभी कुछ कह रहे, कभी मतलब कि चक्कर कटाए जा रहे हैं। अरे सर कितना समय हुआ, हाईकोर्ट से बेल खारिज होने के बाद भी आज तक उन अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये आगे प्रशासन के अधिकारी की मानसिकता है सर। क्या लगता है अभी भी कार्रवाई हो पाएगी? देखिए हमें नहीं लगता कार्रवाई हो पाएगी। ये देखते हैं हम एक संतोषजनक जवाब की कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। इसलिए आज हमने और तमाम तरह के साथियों ने एक प्रदर्शन किया। कलसन जी तो आज सभी ने इकट्ठा होकर काम किया और काम करने के बाद में आज एडीजी साहब से मिले और एडीजी साहब ने आश्वासन दिया कि सभी गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी कुछ चीजें भाई माननीय अधिवक्ता रजत कलसन जी बताएंगे। संजीव बाबू जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजत कलसन है जी। आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया है।
देखिए बाटला गांव में बाबा साहब की पिछले साल भी मूर्ति तोड़ी थी सितंबर माह में, जी। उस मामले में FIR दर्ज है। अभी पीछे 14 अप्रैल को नई मूर्ति लगाई थी, वो मूर्ति भी एक सप्ताह पहले तोड़ दी। दोनों मूर्तियों के मामले में पर्चा दर्ज है। पुलिस ने आज तक दोनों मूर्तियों के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से पूरे गांव के लोग आक्रोशित थे, रोषित थे। और इसके अलावा जींद रेंज के हिसार रेंज के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर गांव के लोगों के साथ कुछ ना कुछ परेशानियां आ रही थी पुलिस के पार्ट पर। चाहे वो गांव डिडवाना का मामला हो, चाहे गांव कटवाल का मामला हो, चाहे गांव हिसार जिले के गांव मुजादपुर का मामला हो, चाहे हिसार की लड़की का मर्डर हुआ उसका मामला हो, चाहे आर्यनगर में बाबा साहब की प्रतिमा के पास कूड़ा करकट फेंकने का मामला हो। इस तरह के दर्जनों मामले थे जिस संबंध में आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया था। और प्रदर्शन के दौरान हमें पहले तो गुमराह किया गया, ये सूचना दी गई कि ADGP साहब नहीं आ रहे, तो हम लोगों ने प्रदर्शन रोष स्वरूप यहाँ पे बैठना चाहा, तो भारी पुलिस फोर्स बुलाई गई और पुलिस फोर्स के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने लाठी डंडों से हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। कितने लोगों हमको गंदे गंदे गालियां बकी गई। हमारी 2 महिलाओं को और 2 पुरुषों को हमारे इंजरीज हैं और उन्होंने चोटें मारी और गंदी गंदी गालियां बकी और गंदे गंदे लाठी दिखाकर गंदे गंदे इशारे किए गए हमारी महिलाओं की तरफ। तो नाकाबिले बर्दाश्त सारा का सारा कंडक्ट था पुलिस का। और इसके बाद जब प्रदर्शनकारी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए तो इनको ADGP साहब को बुलाना पड़ा। फिर ADGP साहब आए और हम लोगों से, हमारे 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से उन्होंने मुलाकात की। और 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है उनसे हमारी ADGP साहब से सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने बाटला प्रकरण के बारे में, मूर्तियों के बारे में ये कहा कि 7 टीमें हमने आरोपियों को पकड़ने के लिए लगाई हुई है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। मोबाइल टावर से डंप उठाया जा रहा है, जैसे ही पता चलेगा तुरंत अरेस्ट करने का काम करेंगे। और भी जितने गाँवों के मामले थे, सारे गाँवों के मामले में कंसर्न SP को और जांच अधिकारियों को निर्देश किए गए हैं कि अपनी फाइल लेकर ADGP साहब के सामने पेश हों। तो हमारी बातचीत कुल मिला के ठीक रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पुलिसकर्मी ने हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, गालियां बकी थी, अभद्र इशारे किए थे, हमने उसको ADGP साहब से कहा कि उसको आप अपने सामने लेके आओ और उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो ADGP साहब ने उसको अपने सामने बुलाया, उससे पूछताछ की और अपने जो अधीनस्थ अधिकारी है उनको ये कहा कि भी इसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो क्या लगता है कार्रवाई हो पाएगी? 1-4 वाले जो मैटर था उन लेडीजों का, उनके मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या लगता है इस मामले में कार्रवाई हो पाएगी? पुलिस की मानसिकता का आप लोगों को पता है। 1-4 का मामला जो है, हिसार की पुलिस इतनी ईमानदार होती तो उसको जींद क्यों ट्रांसफर करना पड़ता? जींद जाके उसमें कुछ % हम लोगों को न्याय मिला है, लेकिन अभी तो बहुत बड़ा असली न्याय का पार्ट हमारा बाकी है उसमें, तो उसमें गिरफ्तारियां बाकी है। और हमने ADGP साहब को स्पष्ट कहा है